के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के फेवरेट प्रोग्राम महिला जगत में। और आज प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी सखी, आपकी बहन कुर्तुल एंड अस्कर। बहनों, अब बढ़ते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कहानी पाठ और जिसका विषय है छेड़खानी की घटना। प्रस्तुत करता है राखी कौशिक। मेरी कहानी का शीर्षक है छेड़खानी की घटना, जो आजकल समाज में आपको पता ही है कि आजकल हो ही रही है। सुहानी अपने माता पिता और अपने भाई के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। सुहानी अभी पढ़ाई कर रही थी और सुहानी के भाई समर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। समर सुहानी को कभी भी अकेले कॉलेज जाने नहीं देता था। हर पल समर सुहानी का साया बनकर उसके साथ चलता था। सुहानी को कॉलेज छोड़कर आना, वे वापस लेकर आना, समर एक अच्छे भाई के सारे गुण निभाता था। समर का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था विहान। सुहानी हर रक्षाबंधन पर समर के साथ साथ विहान की भी राखी बांधा करती थी। विहान भी सुहानी को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया करता था। सुहानी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि और सुहानी हर बात एक दूसरे को बताया करती थी। अंजलि समर को अपना भाई मानती थी। वह हर रक्षाबंधन पर समर की कलाई पर राखी बांधा करती थी। एक दिन सुहानी के माता पिता और समर घर पर नहीं थे। सुहानी घर पर अकेली थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। सुहानी ने जल्दी से जाकर दरवाजे को खोला तो दरवाजे पर अंजलि के भाई को खड़ा हुआ पाया। सुहानी, कैसी हो तुम? आज अंजलि ने मुझे बताया कि तुम अकेले हो, तो मैंने सोचा तुम्हारा हाल जान लूं। अरे, तुमने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। क्या घर के बाहर से ही बेचने का इरादा है क्या तुम्हारा आज? नहीं नहीं रियांश, आइए, आपका स्वागत है। ये कहते हुए सुहानी ने रियांश को अंदर बुलाया और बोली, बैठिए रियांश, अभी भैया होते तो आपको देखकर बहुत ही खुश हो जाते। पता है आपको, भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हुए सुहानी मुस्कुराने लगी। रियांश ने सुहानी की तरफ देखा और बोला, अरे छोड़ो ना अपने भाई की बात, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। आज तो तुम और मैं अकेले ही है ना घर पर। रियांश की बातें सुहानी को कुछ अटपटी सी लगने लगी, पर घर पर आए मेहमान का स्वागत तो करना ही था। ये सोचते सुहानी ने पूछा, रियांश आप क्या लेंगे? रियांश मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हारा समय। आज तो मैं तुम्हारे लिए समय निकाल कर आया हूँ, आओ बैठो मेरे पास। कहते हुए उसने धीरे से सुहानी के हाथ को पकड़ा। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। सुहानी का फोन भी रियांश के पास ही रखा हुआ था। सुहानी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ये बहाना बनाते हुए धीरे से अंदर की तरफ गई और रसोई से पास वाली खिड़की से आंटी को होशियारी से आवाज देकर अपने घर बुला लिया और बोली, आंटी जी आइए बैठिए, आज मैं घर में अकेली हूँ। जब तक भाई या माँ पापा नहीं आते आप यहीं पर रहिए, मुझे बहुत सारी बातें करनी है ना आपसे। रियांश ने गुस्से से सुहानी की ओर देखा और घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद समर और विहान घर पर आ गए। आंटी जी उन्हें देखकर बोली, बेटा अच्छा, मैं चलती हूँ। समर और विहान हमेशा की तरह सुहानी से मजाक करने लगे, पर सुहानी बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली गई। समर और विहान को सुहानी का बर्ताव कुछ अलग सा नजर आ रहा था। उन्होंने सुहानी के पास जाकर उससे कारण जानना चाहा, पर सुहानी ने कहते हुए आज घर पर अकेली थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ा, इस बात को टाल दिया। रात होने को आई थी। सुहानी के माँ पापा भी घर लौट आए थे। पहले तो सुहानी ने सोचा कि वो घर में सबको सच सच बता दे, पर उसे समर के गुस्से का अंदाजा था। उसे पता था कि समर गुस्से में रियांश की जान ही न ले ले। ये सोचते हुए सुहानी चुपचाप बैठ गई, पर उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि को फोन लगाया और उससे सारी बात बताई। अंजलि सुहानी की बात का यकीन करने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी, क्योंकि सवाल आखिर उसके भाई का जो था। समर और विहान की नौकरी लग गई थी, जिस कारण अब वो व्यस्त रहने लगे थे। सुहानी को अब अकेले ही जाना पड़ता था। एक दिन सुहानी कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी अचानक वहाँ पर रियांश आ गया और बोला, सुहानी चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ मेरी बाइक पर बैठ जाओ। सुहानी ने रियांश की बातों को अनसुना सा कर दिया और आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी रियांश ने बाइक को आगे की तरफ रोककर सुहानी का रास्ता रोक लिया और बोलने लगा, क्या बात है, आज तो लाल रंग के सूट में बहुत ही प्यारी लग रही हो। आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा भला? तुम्हारा वो भाई समर या विहान? बहुत रक्षक बनते हैं ना वो तुम्हारे। सुहानी ने जल्दी जल्दी भागना शुरू कर दिया और भागते भागते बहुत दूर एक स्थान पर छुपकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रात होने को आई थी और सुहानी डर की वजह से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। इधर समर और विहान ने जब घर पहुंचकर देखा कि सुहानी अब तक घर पर नहीं पहुंची, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी और दोनों मिलकर सुहानी को ढूंढते ढूंढते आवाज देते हुए उसी स्थान पर
पर आ पहुंचे, जहाँ पर सुहानी छिपी हुई थी। समर और विहान को देखते ही सुहानी भागकर उनके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, अच्छा हुआ भैया आप दोनों आ गए, वरना आज तो आपको आपकी सुहानी की लाश ही मिलती। सुहानी बेटा बता ना क्या हुआ है, बता तो तुझे क्या हुआ है, तुझे किसी ने परेशान तो नहीं किया, हमें बता तो हम दोनों उसकी जान ले लेंगे। ये कहते हुए समर और विहान रोने लगे, कहीं दोनों भाई रियांश की सचमुच ही जान ना ले ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई को कारागार हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कहते हुए सुहानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और बोली, समर भाई, विहान भाई, आपके रहते कि आपकी बहन को कोई परेशान कर सकता है? मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए थे, इसीलिए डर के छिप गई। ये कहते हुए सुहानी घर चलने के लिए कहने लगी। समर, विहान और सुहानी अब घर पहुंच गए थे। सुहानी डरी हुई सहमी हुई सी रहने लगी। कॉलेज भी अब तो बहुत ही कम जाने लगी। फिर एक दिन अंजलि को सुहानी की याद आई और उसने सोचा, चलो आज सुहानी से मिलकर आती हूँ, ठीक तो है ना वो, बहुत दिन से कॉलेज भी नहीं आई। ये कहते हुए अंजलि सुहानी से मिलने उसके घर पर आई और बोली, सुहानी कैसी हो तुम? आज सुहानी से बात करते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सामने कोई सुहानी ही ना हो, कोई और हो, जैसे उससे अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुहानी को कहीं खो सा दिया था। अंजलि ने बहुत प्यार से सुहानी से पूछा, क्या हुआ सुहानी, मुझे बता, कुछ तो हुआ है तेरे साथ, क्या हुआ है तेरे साथ, तुझे मेरी कसम बता मुझे, मैं तुझसे वादा करती हूँ हालात जैसे भी क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। सुहानी अंजलि की बात सुनकर अंजलि के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगी और अंजलि को सारी बातें बताई। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि वो सुहानी की बात का यकीन माने या अपने भाई को सही समझे, पर अंजलि सच का सामना करने के लिए तैयार थी। अंजलि अगले दिन सुहानी के पास आई और बोली, सुहानी मुझे अपने कपड़े दे और तू ये ले, मेरे कपड़े पहन ले और अपना मुंह दुपट्टे से छिपा लेना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये तू है। मैं आज सच्चाई की गहराई तक जाकर ही रहूंगी। ठीक है अंजलि, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। सुहानी ने अपने कपड़े अंजलि को दे दिए और खुद अंजलि के कपड़े पहनकर दुपट्टे से मुंह छिपाकर दोनों साथ न जाकर अलग अलग कॉलेज चली गई। अब कॉलेज के लौटने का समय आया। रियांश रास्ते में रुककर सुहानी के साथ छेड़खानी करने के लिए इंतजार कर रहा था। अंधेरा हो आया था क्योंकि कॉलेज के बाद अंजलि को ट्यूशन भी जाना था। जिस जगह पर अंजलि खड़ी थी वहाँ की लाइट अचानक से खराब हो गई। तभी रियांश ने पीछे से आकर कसकर अंजलि के हाथ को पकड़ लिया और बोला, बुलाओ ना अपने भाई को, समर और विहान को, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कैसे बचाते हैं। आज वो बहुत दिन से बच गई थी ना मुझसे, पर आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम मेरी बहन अंजलि को चढ़ाने गई थी ना, विश्वास नहीं किया ना मेरी बहन ने तुम्हारी बातों का, मुझ पर आग बंद कर विश्वास करती है मेरी अंजलि, जो कहूंगा वही सच मान लेगी मेरी बहन, समझी ना। आज भागती क्यों नहीं, भागो ना, भाग कर दिखाओ या आवाज लगाओ अपने भाइयों को, मैं भी तो देखूं तेरी आवाज कैसे सुनते हैं वो आज, तो तुझे भी किसी हाल में जाने नहीं दूंगा मैं। ये कहते हुए रियांश ने अंजलि के चेहरे से दुपट्टा हटाया। इतने में ही लाइट आ गई। अंजलि को देखकर रियांश चौंक सा गया। अरे ये क्या अंजलि, तुमने सुहानी के कपड़े क्यों पहने बहन? ये सब सुहानी ने ही किया होगा, मुझे फंसाना चाहती है वो, हम भाई बहन के बीच दीवार करना चाहती है, पर मुझे पता है मेरी बहन हमेशा मेरे ही साथ खड़ी है, मेरी ढाल बनकर। कहते हुए अंजलि के सामने रोने का नाटक करने लगा। तभी अंजलि ने कसकर रियांश को एक थप्पड़ मारा और बोली, बस अब कुछ नहीं सुनना मुझे, आज सारी सच्चाई मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ भाई, अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। जिन हाथों में राखी बांधी वो आज मेरा दुपट्टा खींच रहे हैं। बहन तेरी कसम, मुझे सच में नहीं पता था कि तू है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे लगा सुहानी है, तूने सुहानी जैसे कपड़े पहने हैं, मुझे नहीं पता कि तू है। बहन सुन मेरी बात। अरे भाई वो भी तो किसी की बहन है ना, आप ऐसे हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी भैया, विश्वास टूट गया आज मेरा। पता है मैं लोगों को बोलती थी कि मेरा भैया महिलाओं का सम्मान करते हैं और लड़कों की तरह नहीं है वो, अब क्या बोलूंगी मैं कि मेरा भाई ऐसा है, शर्म आ रही है मुझे कि मैं आपकी बहन हूँ, मर जाना चाहिए मुझे आज तो। अरे ऐसा मत बोल बहन, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा, माफ कर दे मुझे, तेरे बिना जी नहीं सकता मैं, तू जानती है ना आपकी बहन आज से मर गई है आपके लिए। मेरा हाथ छोड़ो कहकर अंजलि बहुत जोर से चिल्लाई। अंजलि ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर जोर से मार दिया। रियांश चिल्लाया, बहन तेरे हाथ से तो बहुत खून निकल रहा है, चल पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बाद में बात करेंगे। मुझे कोई बात ही नहीं करनी भैया, क्या बात करूं आपसे, क्या और भी कुछ बचा है कहने के लिए, कहने सुनने के लिए? आखिर क्यों मेरी जिंदगी में अंधकार आया? बहन तुझे पता है ना मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगा, तू जानती है ना तुझमें मेरी जान बसती है। मैं तुझे वचन देता हूँ बहन, कभी ऐसा नहीं करूंगा, ना किसी को ऐसा करने ही दूंगा। अब तो माफ कर दे मुझे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, तेरा भाई कहे तो पैर पकड़ लूं तेरे। नहीं भैया, आप मुझसे नहीं सुहानी से माफी मांगिए, आपकी वजह से वो घर से निकलते हुए भी डर रही है,
क्यों करते हैं आप ऐसा? इतने में ही सुहानी वहां पर आ गई। रियाज ने सुहानी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सुहानी ने उसको माफ कर दिया। रियाज ने अंजलि से उसकी बांधी हर राखी की कसम खाते हुए वचन दिया कि बहन, आज से तुझे वचन देता हूँ, हर लड़की की सुरक्षा करना आज से मेरा कर्तव्य होगा। आज से कोई भी बहन कभी भी अकेले जाते नहीं डरेगी, क्योंकि हर मोड़ पर उसे एक भाई खड़ा मिले। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हर शहर में हर मोड़ पर महिलाओं को एक भाई उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा मिलेगा तो उन्हें रात के अंधेरे में भी अकेले निकलने से डर नहीं लगेगा। अगर हर कोई दूसरों की बहनों को अपनी बहन की तरह मान सम्मान दे तो शायद समाज से इस तरह के अपराध समाप्त हो जाएंगे और प्रत्येक महिला सुरक्षित समझेगी। आओ हम सब मिलकर कदम उठाएं, महिलाओं को सुरक्षित करें और उनका साथ निभाएं। अगर समाज में ये बदलाव आया तो शायद ही किसी माता पिता की किसी भी बेटी को, किसी भी भाई को अपनी बहन की हर समय घर से बाहर भेजने पर चिंता होगी। हमारे देश को बदलना होगा तो शायद इस बदलाव से महिलाएं आगे कदम बढ़ा पाएंगी। बहनों, अभी आपने सुना कहानी पाठ जिसका विषय था छेड़खानी की घटना। कहानीकार थी राखी कौशिक।